अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम डॉक्टर हाजरा नियाज। आई होप यू ऑल वेल। आप में से जो 2024 के एप्लीकेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा चैनल देखते हैं, और हर वो बच्चा जिसने 2024 के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए मैं वैसे भी ढेर सारी दुआएं कर रही हूँ और फॉर्मली भी आप लोगों को गुड लक विश करना चाहूंगी। हमारी आज की वीडियो भी आप ही लोगों के लिए है एक्सक्लूसिवली। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने जो आने वाले 5 दिन आपके रह गए एग्जाम से पहले, उनको आप कैसे प्लान करें ताकि आप उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर सके अपनी तैयारी के लिए और एग्जाम में आपको उनका मैक्सिमम फायदा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं और 5 डेज है। ठीक है। अगर हम इन 12 सब्जेक्ट्स में से दो पेपर्स निकाल दें, ठीक है, यानी कि एसए का पेपर और आपका जो कॉम्पोजिशन का पेपर है, तो फिर कितने सब्जेक्ट्स बचे? 10 सब्जेक्ट्स। और दिन कितने हैं? 5। यानी कि अगर आप हर रोज दो सब्जेक्ट रिवाइज करें, जो कि मैंने आपको अपनी 30 डेज बिफोर एग्जाम वाली स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि दो सब्जेक्ट्स आपको लास्ट मंथ में रिवाइज करने चाहिए पर डे। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर वही चीज आप अप्लाई करें, ठीक है, रोज दो सब्जेक्ट्स आप लोग रिवाइज करें, तो आप 5 डेज में इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अब सवाल क्या आएगा आप लोगों का? सवाल ये आएगा कि फिर दो सब्जेक्ट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम्स है, जो डिसाइसिव है आप लोगों की सक्सेस में, वो कहाँ जाएंगे? Why are we leaving them at such a crucial point? तो उन सब्जेक्ट्स का ये होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को 30 डेज बिफोर एग्जाम वाली अपनी वीडियो में बताया भी था कि आप लोगों ने एग्जाम से पहले जो आपके लास्ट 30 डेज हैं और अब तो 5 दिन रह गए, उनमें रोजाना सुबह 9 बजे उठकर स्टॉप वॉच लगाकर एक आउटलाइन बनानी है फॉर 45 मिनट्स, ताकि आपकी जो मेंटल क्लॉक है वो प्रिपेयर हो जाए 9 o'clock ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए फॉर एन essay। ठीक है। बिकॉज इट्स साइंटिफिकली प्रूवन। ठीक है। आपके साइकिल्स होते हैं, डायरनल साइकिल्स, दे गेट अडेप्ट टू योर रूटीन्स। आप एक सर्टेन पॉइंट ऑफ द डे पे जो काम कर रहे हैं, आपका माइंड प्रिपेयर्ड होगा उस काम को उस टाइम पे बेहतर करने के लिए। तो मेक योर ब्रेन्स अडेप्ट टू इट। उसके लिए आपने 9 बजे आउटलाइन बनानी है। अब आप रोज सुबह उठकर 9 बजे आउटलाइन बना रहे हैं, ठीक है, उससे आपकी एसए की प्रैक्टिस हो गई। तो जनाब, ये तो बात होगी एसए की। अब प्रेसी का क्या होगा? प्रेसी का ये होगा कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप लोग रोजाना रात को सोने से पहले टाइमर लगाकर 30 मिनट्स के लिए प्रेसी सॉल्व करेंगे। 30 मिनट्स को आपने इसलिए एक्सीड नहीं करना कि मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती होती हूँ कि आप लोग जो चीज यहाँ पे जितनी सीख के जाएंगे, आप उसका आधा ही एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। ठीक है। मैं उनकी राइटिंग, उनकी वोकैबुलरी, उनकी हर चीज उस लेवल की बनवाती हूँ कि एग्जाम में अगर वो उसका आधा भी परफॉर्म करे तो उन्हें कोई फेल ना कर सके। तो आप लोगों ने प्रेसी 30 मिनट्स का टाइमर लगा के रोजाना रात को प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में आप लोग फिर उससे भी कम टाइम में मैनेज कर सकें। क्योंकि जब आप प्रेसी में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हो ना ब्रेनस्टॉर्म करते हुए और ड्राफ्ट्स बनाते हुए, तो फिर आप बाकी का पेपर खराब कर देते हो। और ये मैं आप लोगों को एक वीडियो में जरूर बताऊंगी कि जो आपका कॉम्पोजिशन का पेपर है, जिसको आप लोग बोलते ही प्रेसी का पेपर हो, उसमें मसला ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट अ प्रेसी और अ कॉम्प्रहेंशन। ठीक है। उसके और बहुत से पार्ट्स हैं, और असल में आपके पास स्कोरिंग के लिए एक वहां पे क्या चाहिए कि आपने उन पार्ट्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो इसलिए आप प्रेसी 30 मिनट्स में प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि जस्ट फॉर द प्रेसी आपका बाकी पूरा पेपर खराब ना हो। ठीक है। आपका उस पेपर में जो स्कोर करने का चांस है वो कम ना हो जाए। तो 30 मिनट्स तो रोज रात को आपने प्रेसी प्रैक्टिस कर ली। अब हम कहाँ आ गए कि आप लोग रोजाना सुबह उठकर 9 o'clock से 9:45 तक ऐसे की आउटलाइन लिखते हैं। उसके बाद जितना टाइम आपका होता है सोने से पहले, शाम 7, 8, 9 बजे से पहले, उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप अपने दो सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं। ठीक है। और रात को सोने से पहले आप करें प्रेसी। अब दो काम आपने और भी करने। पहला काम जनाबे वाली ये है कि आप लोगों ने 9 बजे नहीं उठना। ठीक है। ये ना हो कि आप लोग कहें 9 बजे आउटलाइन बनानी है तो फिर 9 तक सोए रहो, बिकॉज नाउ यू पीपल आर वेरी 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 क्लोज टू योर एग्जाम्स। अब आप लोगों के पास इतना सोने का वक्त नहीं है। एग्जाम में आप लोग सोएंगे, एग्जाम में नींद पूरी करेंगे। अब भी इन 5 दिनों में ना, बेशक 2-2 घंटे सोना पड़े, 3 घंटे सोना पड़े, ठीक है, कुर्बानी दे दें। रोज रोज नहीं होता सीएसएस का एग्जाम। आप लोग सुबह फजर के टाइम उठेंगे, ठीक है, 5:30-6 बजे। और उस वक्त उठकर आप लोगों ने रोजाना अखबार पढ़ना है। ठीक है। तकरीबन आधे से 1 घंटा। और उसके अलावा आप लोगों ने ये देखना है कि कोई जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं जो अब आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट,
जिनके ऊपर आपने नहीं काम किया था पहले, उसके ऊपर आप थोड़ा-सा डिटेल्ड भी स्टडी करेंगे, ठीक है? तो ये काम भी आपने बहुत ज़रूरी इसलिए करना है क्योंकि इवन जब हम लोग इंटरव्यूज़ दे रहे थे, हम लोग इंटरव्यू वाले दिन भी सुबह अखबार देखते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अखबार से या वीडियो से या किसी किसी न्यूज़ प्रोग्राम से, जो भी सोर्स आप लोग यूज़ करते रहें अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए, आप ज़रूर आखिरी दिन तक सुबह सवेरे उठकर, ठीक है, उससे अपडेट्स लें। और जो नए इश्यूज़ अभी इमर्ज हो रहे, ठीक है? ये ना सोचें कि पेपर बन चुके हैं तो वो नहीं आएँगे। खुद को आपने उनके लिए भी प्रिपेयर करना है, उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है। काम आपने 6 बजे से तकरीबन 7 बजे तक या साढ़े 7 बजे तक करना है। देन यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट फॉर हाफ एन आवर। आप अपने ब्रेकफास्ट और अपने 9 o'clock के ऐसे के बीच में जो आपके पास 1 डेढ़ घंटा है ना, उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो आप पिछले दिन किया ना आपने जो 2 सब्जेक्ट्स किए, आप जल्दी से स्किम कर लिया करिए उनको भी, ठीक है? जब आप पिछले को स्किम करके आगे जाएँगे ना, तो वो एक कंटिन्यूएशन में आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। आपके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ होती जाएगी। आई सजेस्ट कि ये काम भी आप उसी सीक्वेंस में करें जिसमें आपके पेपर्स होने, ठीक है? आप ऐसे प्रेसी तो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो आपका सेकंड डे पे 2 पेपर्स है ना, आप 5 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम वो करें। देन आपके जो थर्ड डे पे 2 पेपर्स हैं, आप 4 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम वो करें एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो अब हम कहाँ पहुँचे? सुबह उठकर आपने सबसे पहले अखबार या कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देखना है टू अपडेट योर नॉलेज ऑफ द कंटेम्परेरी इश्यूज़। देन आपने अपना जो पिछला सब्जेक्ट था, जो पिछले 2 सब्जेक्ट्स आप कर चुके हैं, उनको आपने स्किम किया जल्दी से। देन आपने 9 to 9:45 आउटलाइन बनाई। देन आपने अपने 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर किए। अब रात को आपने सोने से पहले प्रेसी लिखनी है, पर उसके बीच में भी एक छोटा-सा काम है। ये काम क्या है? ये काम ये है कि आपने जो 2 सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डे पे किए, उन 2 सब्जेक्ट्स को करने के बाद आपने एक आध सवाल पास्ट पेपर से उठाना है, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट का, और अगेन 45 मिनट्स का टाइमर लगाकर आपने एक लूज़ शीट पे उसे सॉल्व करना है। ये समझ कर के आप एग्ज़ाम में करें, ताकि आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस भी लास्ट 5 डेज़ में ना छूटे। नाउ वी हैव अ परफेक्ट डेली रूटीन टू फॉलो इन द लास्ट 5 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम्स। आप सुबह उठे, आपने अखबार पढ़ा, आपने अपने पिछले सब्जेक्ट्स को जल्दी से देखा जो आपने पिछले दिन किए थे, देन आपने अपना एस्से की आउटलाइन लिखी, देन आपने 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ किया, ठीक है? और उसके बाद आपने एक राइटिंग प्रैक्टिस की एक सवाल की, ठीक है? एंड देन सोने से पहले प्रेसी लिख दी। लास्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोग सोएंगे कितने बजे? तो एग्ज़ाम्स से पहले मैं जैसे सुबह उठने का कह रही हूँ, सुबह जल्दी उठ जाएँ, मगर एग्ज़ाम्स से पहले ना आई सजेस्ट कि अब लास्ट 5 डेज़ है, तो आप सुबह ज़्यादा जल्दी जागें, ठीक है? जितना जल्दी जाग सकते हैं, 6 को आप 4 कर दें, पर रात को आप जल्दी सोएँ, ठीक है? 10-11 एट मोस्ट, क्योंकि फिर वही बात है कि आपकी मेंटल क्लॉक सोने के लिए प्रिपेयर नहीं होगी। और एग्ज़ाम में सोना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स में आपको नींद नहीं आती ना रात को, तो इट विल बी वेरी ट्रबलसम फॉर यू, ठीक है? अगर आपको नॉकटर्नल इनसोम्निया है, रात को आप नहीं सो पा रहे, तो आप सुबह फ्रेश होके पेपर्स नहीं दे पाएँगे, ठीक है? दैट्स व्हाई अपना जो मेंटल क्लॉक है उसको रात को सोने के लिए प्रिपेयर करें, बट येस सुबह जल्दी जाग के वो चीज़ कंपनसेट करें। यही 5 दिन है जिनमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा जाग के पढ़ना है। एक लास्ट चीज़ गाइज़, आप लोग जो कह रहे हो कि आप लोगों को एक करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स कराया जाए, उसका ये है कि कल हमारा जीएससी का क्रैश कोर्स है, हम उसका भी रिस्पॉन्स देखते हैं कि कितना फ़ायदा होता है बच्चों को। फिर ये है कि करंट अफेयर डेफ़िनेटली मुझे उसके लिए आप लोगों के नए नोट्स बनाने पड़ेंगे, 1 पेजेज़ अब बनाने पड़ेंगे क्योंकि आप लोग लंबा काम कर भी नहीं सकते। तो 10 टू 12 पेजेज़ पे मेरा मुझे आप लोगों के लिए पूरे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड देन 2 टू 3 आवर्स का ही आप लोगों को ऐसा कोर्स कराना पड़ेगा कि आप लोगों का टाइम भी बहुत ना लगे और आप लोगों का सारा करंट अफेयर कवर हो जाए हर डायमेंशन से। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कर सकूँ, प्रॉमिस नहीं कर रही, और अगर ऐसा होता है, कोई सिचुएशन बनती है, तो फिर आई विल लेट यू नो। मेनी मेनी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। आई होप आपको वीडियो से फायदा हुआ। अगर हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।